स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है फाइंड एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो क्वेश्चन में आपको वहाँ से ही कहा जा रहा है कि एल लाइन जो है वो है पैरेलल टू एम। तो यहाँ पर आपको कहना है कि एंगल एक्स का वैल्यू क्या है। अब कैसे निकालेंगे, देखो हम एज्यूम करेंगे ये जो यहाँ पर और एक एंगल है, हम इसको मानेंगे वाई, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, जब दो लाइन्स पैरेलल होती है। तो 100 ये जो y है, ये y एंगल किसके बराबर आएगा, इस 110 के, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एंगल होगा ये होगा 110 के बराबर। तो यहाँ हमें y आया। अब हमें पता है लीनियर पेयर जो होता है एडजेसेंट एंगल्स का, उनका सम होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। तो हमें y का वैल्यू पता है 110 है, तो x हमें यहाँ से निकलेगा 70 डिग्री। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर भी हमें x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर बिल्कुल ईजी है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन है यहाँ पर, 100 और x। तो x क्या होगा, इस 100 के बराबर, तो x हमें निकलेगा 100 डिग्री। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, ठीक है। तो दो एंगल्स जो है वो, दो आर्म्स जो है एंगल्स की, वो पैरेलल है। हम पहले मानेंगे ए बी पैरेलल है किसके, डी जी के, ठीक है। तो हमें वहाँ से ही देकर है ए बी सी 70 डिग्री है। तो एंगल डी जी सी हमें कैसे निकलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये 70 डिग्री इस एंगल के बराबर होगा। मैंने आपको पहले कहा एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, तो ये 70 डिग्री इस एंगल के बराबर होगा। तो हमारा एंगल डी जी सी किसके बराबर आएगा, 70 डिग्री। फिर एंगल डी ई एफ निकालना है इसमें। तो डी ई एफ कैसे निकालेंगे हम, डी ई हम मानेंगे अब बी सी पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर भी बनेगा डी ई और एफ, वो किसके बराबर होगा, डी जी सी। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। एंगल डी जी सी हमें निकला अभी 70, तो डी ई एफ भी क्या होगा, 70। बिल्कुल इजी है। हाँ, ये तब कंडीशन यूज़ होती है जब लाइन्स पैरेलल होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमें कह रहा है डिसाइड वेदर लाइन एल इज़। तो हमें ये 4 पार्ट्स देकर हमें कहना है कि ये लाइन एल जो है ये पैरेलल है एम के कि नहीं। तो हमें पता है जब दो लाइन्स पैरेलल होती है तो उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो वो उसके जो दो एंगल्स होते हैं एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स, उनका सम होना चाहिए 180। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 126 + 44 जब हम करते हैं तो वो हमें आएगा 170 डिग्री ही। तो ये इक्वल नहीं है 180 डिग्री के, इसीलिए लाइन एल इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन एम। तो फिर हमें इसका दूसरा पार्ट है। तो दूसरा पार्ट हमें कह रहा है आपको वहाँ 75 डिग्री एक एंगल देकर है। तो देखो जब दो लाइन्स कट करती है तो वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। ये 75 इस एंगल के बराबर होगा। तो हम एज्यूम करेंगे लेट दिस एंगल बी एक्स, ठीक है। तो हमने क्या माना है, एक्स। तो x इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब अगर दो लाइन्स इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो क्या होते हैं 180 जब दो लाइन्स पैरेलल होती है। तो इस साइड के जो एंगल्स दो है इंटीरियर एंगल 75 + x, वो कितना हमें आना चाहिए 180, लेकिन वो कितना आता है 75 + 75 150 ही। तो लाइन एल इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन एम। फिर है थर्ड पार्ट। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर हम मानेंगे लेट एक्स बी वर्टिकली अपोजिट फॉर्मड बाय लाइन एल एंड लाइन एन। तो यहाँ पर ये दो लाइन्स कट हो रही है, यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है 57 इस एंगल के बराबर होगा। तो हम मानेंगे ये एंगल x है। तो x किसके बराबर है 57। अब हमें पता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो कितना आना चाहिए 180 डिग्री, यानी कि 123 + x आना चाहिए 180 डिग्री। तो 123 + 57 कितना आता है हमें, वो आता है 180 डिग्री। तो लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M। फिर है इसका फोर्थ पार्ट। देखो इसमें क्या करेंगे, लेट x बी द एंगल फॉर्मड बाय इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L एंड N। तो यहाँ पर हम मानेंगे एंगल x है। अब हमें पता है कि लीनियर पेयर जो होता है वो होता है
एंगल्स का वो होता है 180 डिग्री, यानी कि ये x प्लस ये 98 डिग्री वो किसके बराबर होगा 180 के। तो यहाँ हमें x आएगा 82 डिग्री। अब ये x और ये 72 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है अगर ये लाइन्स पैरेलल है। अब देखो वो सेम आ रहे हैं, एंगल x हमें निकला 82 लेकिन यहाँ पर 72 ही है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं आ रहे हैं। अगर ये लाइन्स पैरेलल होती तो ये दो एंगल्स हमें इक्वल आते, तो इसीलिए हम कहेंगे लाइन L इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन M। तो अच्छे से पढ़ना, अभी मैं सेंड करता हूँ।